क्या गुजरात के शिक्षा मॉडल की चमक के पीछे एक बड़ी हकीकत छिपी हुई है? क्या सचमुच गुजरात में हर 2 में से 1 बच्चा 12वीं तक पहुंचने से पहले ही स्कूल छोड़ देता है? और अगर ऐसा है तो आखिर प्राथमिक स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचते पहुंचते क्यों पिछड़ जाता है? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल गुजरात को अक्सर विकास और शिक्षा के मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी UDIAC प्लस 2025-26 रिपोर्ट ने राज्य की स्कूली शिक्षा को लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में स्कूल में दाखिला लेने वाले करीब 45.5% छात्र 12वीं तक पहुंचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी राज्य की कक्षा 12 तक रिटेंशन रेट केवल 54.5% है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्कूल में प्रवेश लेने वाले लगभग हर 2 बच्चों में से 1 बच्चा 12वीं तक पहुंच ही नहीं पाता है। हालांकि रिपोर्ट में एक दूसरी तस्वीर भी सामने आती है। वर्ष 2025-26 के दौरान गुजरात के 53,425 स्कूलों में करीब 1.15 करोड़ छात्रों का नामांकन दर्ज किया गया। लड़कों की रिटेंशन दर 53% और लड़कियों की 56.2% रही, जो राष्ट्रीय औसत 51.9% से कुछ बेहतर बताई गई है। लेकिन असली चिंता तब सामने आती है जब प्राथमिक शिक्षा के बाद की स्थिति देखी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गुजरात ने 100% रिटेंशन दर्ज किया है, यानी शुरुआती कक्षाओं में लगभग सभी बच्चे स्कूल से जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे छात्र आगे बढ़ते हैं तस्वीर बदलने लगती है। मिडिल स्तर पर रिटेंशन घट करके 90.4% रह जाती है और माध्यमिक स्तर पर इसमें सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की जाती है। आपको बता दें कि यह वही चरण है जहां बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि गुजरात में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 12.5% है, जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 7% है। अब आप सोचिए कि कितने का फर्क है। यानी इस स्तर पर गुजरात में राष्ट्रीय औसत की तुलना में कहीं अधिक छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं। अब सवाल सिर्फ बच्चों के स्कूल छोड़ने का ही नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का भी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में औसतन प्रति स्कूल 7 शिक्षक हैं, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात जो है 29:1 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 24:1 है। यानी गुजरात में 1 शिक्षक पर राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक छात्रों की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में कुछ ऐसे आंकड़े भी सामने आए हैं जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। राज्य में आपको बता दें कि 58 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं है, लेकिन वहां 74 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके अलावा गुजरात में 2335 ऐसे स्कूल हैं जहां केवल 1 शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहा है। इन एकल शिक्षक स्कूलों में 80,053 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। यानी एक तरफ ऐसे स्कूल हैं जहां छात्र नहीं हैं लेकिन शिक्षक मौजूद हैं, और दूसरी तरफ हजारों ऐसे स्कूल हैं जहां एक अकेला शिक्षक सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई संभालने को मजबूर है। यह है गुजरात मॉडल और इसे ही दिखाया जाता है। हालांकि यह भी सच है कि प्राथमिक स्तर पर नामांकन बढ़ने और बच्चों की शुरुआती कक्षाओं तक स्कूल से जोड़े रखने में गुजरात ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों को बनाए रखना अभी भी राज्य के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर बच्चे 8वीं, 9वीं और 10वीं के बाद स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं? क्या इसकी वजह आर्थिक मजबूरियां हैं? क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों की कमी इसकी बड़ी वजह है? या फिर छात्रों के लिए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और आगे की पढ़ाई के बीच बेहतर तालमेल नहीं बन पा रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार से ही मिलेगा। आपकी नज़र में गुजरात में माध्यमिक स्तर पर इतनी बड़ी ड्रॉप आउट दर की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।